हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो पर मैंने आपको लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था, और उसमें मैंने आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाई थी। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो का। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, कुछ हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको टारगेट स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। देखिए, एसएससी सीजीएल जो है वो 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होना है, और टारगेट स्कोर बताने के लिए हमें काफ़ी फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, लास्ट ईयर जैसे ही लेवल आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कॉम्पिटिशन लेवल क्या है। अगर 1000 वैकेंसी हो सकता है 900 अगर लोग एप्लीकेशन दें तो प्री का तो फिर कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं, सारे लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कट ऑफ भी होगा। तो कंपटीशन क्या होगा हम वो जानने की कोशिश करेंगे इस बार। देखिए, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एक एनालिसिस है कि प्रीवियस ईयर ने एसएससी की किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ थी, और ये वैकेंसीज़ दी कि उस साल में कितनी वैकेंसीज थी और उस प्री का क्या कट ऑफ गया था। जैसे हम देखेंगे तो 2016 में जो है जनरल का यूआर का कट ऑफ था 137, और वो देखिए फिर उसके बाद 2017 126 हो गया। 2018 में वैकेंसीज़ बढ़ी 9276 थी 17 में, उससे बढ़ के 11200 वैकेंसीज़ हो गई 2018 में। लेकिन फिर भी कट ऑफ जो आप देखिए सभी कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ा है, तो हो सकता है पेपर इजी आया हो। अब देखिए उसी के बाद 2019 में वैकेंसीज़ कम हुई हैं, 8400 हैं, लेकिन कट ऑफ अब 10 नंबर और बढ़ गया क्योंकि वैकेंसीज़ कम हैं। तो देखिए वैकेंसीज़ पे, पेपर पे, कंपटीशन पे, सब चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अब देखिए लास्ट टाइम 2022 जिसमें अप्रॉक्स 36,000 वैकेंसीज़ थी, उसमें यूआर का जो कट ऑफ था 114 था। और इसमें देखने लायक बात क्या है कि ओबीसी का कट ऑफ भी उतना ही था। देखिए इस बार भी ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं वो लगभग यूआर के जैसे ही कट ऑफ का अपना मान के चलेंगे, कुछ कम रहेगा तो बेनिफिशियल है। 2023 में 7,500 वैकेंसीज ही हैं अभी तक जो रिपोर्टेड हैं, आगे हो सकता है इसमें बढ़ जाएं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टेड हैं वो 7,500 ही हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके हो सकता है कम मार्क्स में, बट आपकी शिफ्ट टफ हो तो आप नॉर्मलाइजेशन कारण कट ऑफ क्लियर कर जाओ। ऐसा ही जैसे इस बार आपको सीजीएल 2022 के मेंस में भी देखने को मिला होगा कि एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए आपको टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए वो इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी शिफ्ट कैसी है, टफ़ है कि इजी है। हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ हो, कट ऑफ 140 जाए और आपके उस शिफ्ट में 130 मार्क्स हो, तो नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो जाए और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे जो लास्ट सीजीएल हुआ था उसमें जो टफेस्ट शिफ्ट थी 12 दिसंबर की शिफ्ट 3, उसमें 13.21 जो हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन हुआ था सीजीएल में वो इतने मार्क्स का हुआ था। और जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी 8 दिसंबर की शिफ्ट 4 जिसमें 0.2 मार्क्स का बस नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो सपोज़ 120 कट ऑफ थी, तो जिसके 12 दिसंबर की शिफ्ट में 107 नंबर भी होंगे उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और जिसके 8 दिसंबर की शिफ्ट में 118 नंबर होंगे पर उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो हमें पेपर ऑन द स्पॉट बैठ के हमें पेपर में देखना पड़ेगा कि पेपर अगर इजी आ रहा है तो हमें ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, टफ आ रहा है तो हमें कम अटैम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उस हिसाब से आपने कम अटैम्प्ट किया है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी तैयारी अच्छी हो। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आपको ईजी पेपर भी टफ ही लगेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी पर अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए अब बात करें सीजीएल 2023 के टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, तो ये आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का डाटा है पूरा, और कैटेगरी वाइज कट आपका जो रॉ मार्क्स आपका टारगेट क्या होना चाहिए वो इसमें सारा दिया हुआ। आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए 122 से 134 मैंने लिमिट इसलिए रखा है कि हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ हो, तो उसमें आपके 122 मार्क्स भी हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर हो सकता है वो शिफ्ट आपकी इजी हो तो आप 134 मार्क्स रॉ मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो रेंज मैंने ले रखी है वो जो लोएस्ट रेंज है वो फॉर टफेस्ट शिफ्ट है, और जो हाईएस्ट रेंज है वो फॉर ईजीएस्ट शिफ्ट है। आप जो हर कैटेगरी वाइज आप रिस्पेक्टिव डाटा देख सकते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो उस स्कोर को ध्यान में रख के कीजिएगा, और आप रॉ स्कोर 130 प्लस ही लाने की कोशिश कीजिएगा आप यूआर कैटेगरी से हैं तो। और बाकी कैटेगरी से हैं तो थोड़ा 5-10 नंबर ऊपर नीचे चल जाएगा। जो ये वैकेंसीज़ दी हैं ये फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन अभी जितनी वैकेंसीज़ हैं हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी अपनी। और अगर आप इतना स्कोर ले आएंगे जो यहाँ पे लिखा है रॉ मार्क्स का, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप हैं, अगर आप इतना स्कोर ले आएंगे तो आप निष्फिक्र होकर अपने मेन्स की तैयारी कर सकते हैं। आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके आंसर की आएगी, आप देखिएगा आपका इतना स्कोर बन रहा है
तो आप आराम से अपने मेंस की तैयारी कीजिएगा और आपको फिर प्री के रिज़ल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम इस बार हमने देखा कि प्री दिसंबर में हुआ था और उसका रिज़ल्ट फेब में आया और 20 दिन बाद फेब रिज़ल्ट आने के 20 दिन बाद आपका मेंस था, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से आप कोशिश कीजिए कि आप इस टारगेट स्कोर को अचीव कर पाएँ। और आपका इससे 10 से 12 नंबर कम भी आ रहा है तो जो वीडियो मैंने आपको शुरू में बोला था लास्ट 10 डेज़ आपको क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। और अब बात करें ये ESM OH अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी लोग हैं, सभी के कट ऑफ का ये मैंने थोड़ा एक एनालिसिस किया है जो प्रीवियस ईयर, उसके हिसाब से ये CGL 2023 का जो प्री का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे दिए। ESM को 50 मार्क्स होना चाहिए और बाकी कैटेगरी आप जिस भी उसके हैं आप देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको वहीं मिल जाएगी, या कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले वहीं पे मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं।